कश्मीर की काली रात, जहां शिव सती हो जाए, जहां अमरता का मिले ज्ञान, वो धरती जो रही है ऋषि कश्यप की कर्मभूमि, पंचतंत्र के ज्ञानदीप की जन्मस्थली, वो कश्मीर जो हिमालय की गोद में बसा और मातृकुटा के आंचल में फला फूला। हसीन वादियां, महकते केसर, बर्फ से ढके हुए पहाड़, झिलमिलाती झीलें और यहाँ की फिजा में घुली हुई मोहब्बत। जो भी एक बार कश्मीर आया वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया, जिसे देख करके जहांगीर भी कह उठा, गर फिरदौस बरुए ज़मीअस्त, हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त। उस कश्मीर को काली नजर तब लगी जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के जश्न में डूबा था। इस्लाम के नाम पर देश के दो टुकड़े करवा करके भी जिन्ना का मन नहीं भरा। जिन्ना की आंखों में कश्मीर का मन किरकिरी बना हुआ था। और फिर आई वो काली रात जब कश्मीर को चमकती चांद को घुसपैठ, आतंकवाद और पाकिस्तान की नापाक नजरों ने ग्रहण लगा दिया। 22 अक्टूबर 1947, एक ऐसी तारीख जब कबालियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। इन हमलावरों में पाकिस्तानी सेना और कबायली इलाके के लुटेरे शामिल रहे। इन लुटेरों ने जन्नत की वादियों को लहूलुहान कर दिया, जमकर लूटपाट मचाई, महिलाओं से बलात्कार हुए और कश्मीर पर काली रात का जो साया उस दिन मंडराया वो दशकों तक जस का तस बना रहा। कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही भारतीय फौज ने एक्शन शुरू किया तो पाकिस्तानी फौज के पांव उखड़ने लग गए। लेकिन जब तक भारत के जाबाज कश्मीर से इन घुसपैठियों को पूरी तरीके से खदेड़ पाते, संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से युद्ध विराम हो गया और कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा हुआ। कश्मीर तो बंट गया लेकिन पाकिस्तान की हरकतें नहीं रुकी। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को कब्जाने की एक और नाकाम कोशिश की गई 1965 में, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और इसके बाद शुरू हुई घाटी में आतंकी साजिशें। 80 के दशक तक पाकिस्तान ये समझ चुका था कि वो जंग के जरिए कश्मीर को हत्या तो नहीं सकता, तो उसने आतंक के बीज बोने फिर शुरू कर दिए। कश्मीरियत का कत्ल करके घाटी में हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ाई जाने लग गई, जिसका नतीजा हुआ कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के तौर पर उसे देखा गया। वो दौर कितना भयावह था वो आप इन चंद वारदातों और तारीखों से जरा समझ लीजिए। 14 मार्च 1989 को श्रीनगर में कश्मीरी पंडित प्रभावती की हत्या होती है। हत्यारों का आज तक पता नहीं चला। 21 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यूसुफ हलवाई को श्रीनगर में मारा गया। 14 सितंबर को बीजेपी के नेता और वकील टीकालाल टपलू की हत्या होती है। 4 नवंबर को रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या हो जाती है। नीलकंठ गंजू ने आतंकी संगठन JKLF के संस्थापक मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद तो जैसे कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर आई जनवरी 1990 की वो सर्द रात जब कश्मीरी पंडितों को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। कुछ कश्मीरी पंडित बताते हैं कि आतंकियों ने धमकी दी कश्मीरी पंडित अपने बेटी और महिलाओं को छोड़कर घाटी से भाग जाए। ये अल्टीमेटम था। अब जरा सोचिए कि क्या गुजरी होगी उन कश्मीरी पंडितों पर। उस रात की पूरी सच्चाई कभी सरकारी आंकड़ों में सामने नहीं आई, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए वो दर्द ऐसा है जो आज तक नहीं भरा। 1990 का वो साल जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए काल बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1990 से लेकर के अब तक जम्मू कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद की वजह से तकरीबन 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सुरक्षाकर्मी, आम नागरिकों के अलावा आतंकवादी भी शामिल हैं। देश की आज़ादी के बाद जहां हिंदुस्तान की बाकी हिस्से तरक्की की ओर कदमताल करते हुए बढ़े, वहीं जम्मू कश्मीर आतंक से जूझता रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह रही कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशें। 3 जंग और 3.5 दशक के आतंकी वादियों के बाद 370 का हटना एक नए सवेरे की तरह आया। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख रही जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 के कई प्रावधानों को खत्म करने का ऐलान हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर में बैठ करके साजिश कर रहे आतंकवादी, अलगाववादियों और उनके हमदर्दों की कमर टूट चुकी थी और उसकी तस्दीक कर रही हैं अब ये 2 तस्वीरें जो आपके सामने हैं। एक और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ लाल चौक पर गणेश विसर्जन की धूम है। ये तस्वीर सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सुकून भरी है। बस अब उम्मीद है उस सवेरे की जहां कश्मीर में बंदूकें नहीं गरजेंगी, उसकी फिजाओं में संगीत गूंजेगा, पंचतंत्र की कहानियां होंगी और ऋषि कश्यप का ज्ञानदीप जगमगाता रहेगा।